बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय मोहम्मद वसीम। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चैप्टर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर 12 और चैप्टर 16 पेपर्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इन दोनों में से एक एक थ्योरम आता है और आपने एक थ्योरम लाजमी अटैम्प्ट करना होता है और ये कंपलसरी आपके लिए 8 मार्क्स का एक थ्योरम होता है, तो इसलिए ये आपके पेपर्स के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम यूनिट 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका थ्योरम नंबर 1, फर्स्ट थ्योरम इसको कह सकते हैं 12.1.1। तो इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो थ्योरम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरे थ्योरम को रट्टा लगा लेते हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से इसकी स्टेटमेंट को नहीं समझते, जिसकी वजह से वो बाद में कुछ दिनों के बाद उसको भूल जाते हैं। लिहाजा हम इसको इसीलिए मैंने मल्टी कलर्स के अंदर डिवाइड किया है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट is equidistant from its end points। अब यहाँ पर देखें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे राइट बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट, इक्विडिस्टेंट, एंड पॉइंट्स। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप इजीली जो है वो थ्योरम को समझ भी जाएंगे और आपके लिए याद करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। पूरे का पूरा थ्योरम इसी स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होता है। अगर आपने ये स्टेटमेंट अच्छे तरीके से याद कर ली तो समझ लो कि आपके लिए थ्योरम बहुत ईजी हो गया। अब हम राइट बाइसेक्टर इसके बारे में देखते हैं कि राइट बाइसेक्टर क्या चीज़ होती है। कोई भी लाइन अगर आपके पास दी गई है तो उसको दरमियान से अगर कोई लाइन कट कर रही है तो ये आपके पास जैसे लाइन सेगमेंट है, तो इसको अगर ये दरमियान में इधर और इधर एक जैसे फासले पर कट कर रही है तो ये लाइन सेगमेंट जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है। दूसरा, ये लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ एरो का निशान नहीं होता। एक लाइन है जिसके एक तरफ एरो का निशान होता है, आप उसको रे कहते हैं या शुआ उर्दू में कहते हैं, और एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एरो के निशान होते हैं, उसको हम लाइन कहते हैं और ख़त भी कह सकते हैं। और एक लाइन ऐसी है जिसके दोनों तरफ एरो का निशान नहीं होता, इसको हम उर्दू में कता ख़त और इंग्लिश में लाइन सेगमेंट, एक लाइन का टुकड़ा कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो लिहाजा यहाँ पर ये वाली लाइन सेगमेंट जो है, ये वाली लाइन हमने लेनी है लाइन सेगमेंट, और इसको बाइसेक्ट करवाना है, दो बराबर हिस्सों में कट करवाना है और इसके दोनों तरफ फिर 90 का एंगल होगा, क्योंकि हमने राइट बाइसेक्ट की यहाँ पर बात की थी। अब मैं इस सारी को रेज़ करता हूँ ताकि इजीली आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो ये आपके पास डायग्राम है जो यहाँ से ही बनी है, इसी स्टेटमेंट से समझते हैं हम कैसे बनी है। अगर आप गौर करें तो आपको बात यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया था लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आपके पास यहाँ ए से लेकर बी तक है। डायग्राम को गौर से समझें, ए से लेकर बी तक, और फिर उसको कहा गया कि राइट बाइसेक्ट किया गया, राइट बाइसेक्टर उसका लिया गया और उस पर कोई एक पॉइंट, उस पर एनी पॉइंट जो है वो ले लिया गया। अब यहाँ पर ए से लेकर बी तक आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, और यहाँ एल से लेकर एम तक, और ये एरो के निशान दोनों तरफ मौजूद हैं जो बता रहे हैं ये आपके पास एक लाइन है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है इस ए बी को। और कहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है, इस सी के मकाम पर कर रही है जिसके दोनों तरफ 90 का एंगल बन रहा है, ये देखें। और ये 90 का एंगल हमें क्या बता रहा है कि ये इसको राइट बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि 90 के एंगल पर बाइसेक्ट कर रही है।
उसके बाद वो कह रहे हैं अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर क्या होता है कि इसके एंड पॉइंट्स से पॉइंट्स जो हैं वो उस पॉइंट तक इक्वल डिस्टेंस होंगे। मसलन ये पी हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इस पॉइंट को इस एल एम के ऊपर जो पॉइंट हमने लिया है वो कह रहे हैं ये प्रूव करें कि ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है और बी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल सेम होगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये सेम होगा, लिहाजा ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हम वन बाय वन देखते हैं आगे। स्टेटमेंट के बाद आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करना शुरू हो चुके हैं थ्योरम को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर गिवन हमें कैसे पता चलेगा, जो कि हमने स्टेटमेंट में से ही फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट में देखें हमें बता दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, इस इज़ के पीछे पीछे जितना हिस्सा है वो गिवन में और डायग्राम में मौजूद होता है। तो लाइन सेगमेंट हमने लिया, तो यहाँ पर भी देख लें अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स। अब यहाँ पर लफ्ज़ लाइन लिखा गया है, लाइन सेगमेंट नहीं लिखा गया, क्योंकि एल से लेकर एम तक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द लाइन, सॉरी लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर वर्ड आया है लाइन सेगमेंट का, तो अगर यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर वर्ड लाइन सेगमेंट का है और पीछे जो वर्ड था वो सिर्फ लाइन का था। तो एल एम सिर्फ लाइन है और ए बी ये लाइन सेगमेंट है। तो उन्होंने जब इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पर किया, पॉइंट सी पर, तो ये ए बी सी ये नाम हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। अब वो किस तरह बाइसेक्ट किया है, राइट एंगल, ये अब दोबारा अपनी स्टेटमेंट में जाएं, राइट बाइसेक्ट किया है, तो सच दैट एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ये साइन उल्टा टी का साइन जो आपको नज़र आ रहा है ए बी और एल एम के दरमियान, ये परपेंडिकुलर को शो करवा रहा है, यानी कि राइट बाइसेक्ट किया है। परपेंडिकुलर की अलामत वहाँ बनती है जहाँ पर 90 का एंगल हो, तो यहाँ पर 90 का एंगल दोनों तरफ बन रहा है। तो एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ए सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी सी के। ए सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी सी के। अब दरमियान में इक्वल का साइन नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का है। उर्दू में इसको समझते हैं, यानी एक होता है मुसावी का, मुसावी की अलामत होती है, और एक उसके ऊपर ये आपको जो अलिफ मद्दा नज़र आ रहा है ये मुसावी के ऊपर लगाने से ये तकरीबन बराबर है कि ज़िमन में आता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ए सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी सी के, यानी आपके पास यहाँ डायग्राम में ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये सी से लेकर बी तक के डिस्टेंस के तकरीबन इक्वल है। तो इस तरह ये आपके पास ए सी अप्रॉक्सीमेटली बी सी के इक्वल हो गया। P इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, उसके बाद हमने P पॉइंट लिया है और एल एम पर लिया है। अब यहाँ पर एल एम लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ए बी लाइन सेगमेंट है, एल एम लाइन है, और ये P वो पॉइंट है जो हमने यहाँ पर एल एम पर लिया है, लाइन एल एम पर लिया है। तो ये आपके पास गिवन है। मैं इसको अरेज करने के बाद एक दफ़ा हम इसको पढ़ते हैं। गिवन आपके पास क्या है, और ये इससे पहले पहले वाला हिस्सा है जिसमें से आपकी डायग्राम भी बन गई और आपका गिवन भी मिल गया। अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी सच दैट एल एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ए सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी सी। P is a point on LM। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टू प्रूव, गिवन के बाद, यानी गिवन वो चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें दे दी हैं
और टू प्रूफ जो हमने उनको साबित करके देना है वो आपके सामने है। पी ए इज़ इक्वल टू पी ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी बी, यानी यहाँ पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक ये दोनों तरफ एक जैसा फासला है, ये हमने साबित करके दिखाना है। आप अगर गौर करें तो टू प्रूव भी हमें आपकी स्टेटमेंट से मिलता है और इसके बाद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यही चीज़ आपकी टू प्रूव है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जो थ्योरम में नहीं दी गई होती, बल्कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से उसके अंदर डायग्राम में चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये पी को ए के साथ डॉटेड लाइन के साथ जो जोड़ा है, ये आप लोगों ने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, खुद बनाया है। और इसी तरह पी को बी के साथ जोड़ा है डॉटेड लाइंस के साथ, तो ये भी आप लोगों ने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, खुद का अमल किया है। उर्दू में हम इसको अमल कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है, इसमें हर वो चीज़ लिखी जाती है जो आप अपनी तरफ से करते हो थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो जॉइन पी टू द पॉइंट ए एंड बी, इस पी को ए के साथ भी जोड़ दिया और पी को बी के साथ भी जोड़ दिया। इस तरह अब तक के आपके ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, अगरचे ये पेपर में दी गई होगी, लेकिन अगर आप इसके हर पॉइंट को नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिवन आपका क्लियर हो गया, टू प्रूव क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं वाया डायग्राम। जी, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ में आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरी तरफ आपने रीज़न्स देने होते हैं कि ये स्टेटमेंट आपने किस रीज़न पर दिया है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम सामने हो तो आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अगर डायग्राम में गौर करें तो आपके पास दो राइट ट्राइएंगल्स बन चुकी हैं। नंबर 1 आपके पास ए, सी और पी, और नंबर 2 में आपके पास एक और ट्राइएंगल है बी, सी, पी। तो ये दोनों ट्राइएंगल्स का अगर हम कंपैरिजन करें, ए सी पी और बी सी पी, तो आप लोगों के पास सबसे पहली स्टेटमेंट आती है कि ए सी बी सी के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, यानी ए से लेकर सी तक का फासला और बी से लेकर सी तक का फासला। और अभी आप लोगों ने गिवन में ये चीज़ जो है प्रूफ की थी, तो लिहाजा इस स्टेटमेंट के लिए आपके पास रीज़न क्या है कि गिवन में आप लोग इस चीज़ को दे चुके हो। आगे आप लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, यानी इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है और इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसके लिए आप लोगों के पास क्या रीज़न है, तो गिवन पी सी परपेंडिकुलर ए बी, ये अभी आप लोगों ने इसको प्रूव किया था। और इसमें आप लोगों ने बताया था क्योंकि परपेंडिकुलर है तो लिहाजा सी के मुकाम पर 90 का एंगल होगा। जब सी पर 90 का एंगल फर्स्ट वाली ट्राइएंगल में भी है, सेकंड वाली ट्राइएंगल में भी है, लिहाजा दोनों का एंगल भी सेम हो गया। अब थर्ड नंबर पर पी सी इक्वल है पी सी के। अब यहाँ पर देखें तो ये कॉमन पॉइंट है पी सी, तो पी सी दोनों तरफ कॉमन है, लिहाजा ये पी सी दोनों तरफ कॉमन होने की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये आप दोनों के लिए सेम है, लिहाजा ये इक्वल है। अब आप लोगों ने 3 यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, अगर हम इनका रिज़ल्ट निकालें पास्टुलेट, तो आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आ रहा है
SAS पास्टुलेट। अब ये S से मुराद क्या है? साइड। A से मुराद क्या है? एंगल। और S से मुराद क्या है? साइड। तो हमने दो साइड्स, जैसे एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक ये साइड हमने इसकी प्रूफ की है और एक ये साइड प्रूफ की है कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल है। और एक एंगल, और ये वाला आप लोगों ने एंगल प्रूफ किया है कि ये दोनों राइट ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल है। लिहाजा SAS पास्टुलेट का मतलब क्या हुआ कि साइड एंगल साइड पास्टुलेट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACP इक्वल है ट्राइंगल BCP के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो लिहाजा इनकी हर चीज़ इक्वल होगी। तो corresponding sides ऑफ द congruent triangles, हम कह सकते हैं कि PA अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है PB के। लिहाजा यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, जो यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो A से लेकर P का फासला B से लेकर P के फासले के बिल्कुल इक्वल होगा, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा हम इसका ओवरव्यू करते हैं और स्टार्ट से थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को देखा। स्टेटमेंट में एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वा डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, और डायग्राम आपके सामने है जिसमें AB आपके पास लाइन सेगमेंट है, LM आपके पास लाइन है। लाइन पर LM पर हमने एक नुक्ता P लिया और उसके बाद C के मकाम पर LM ने AB लाइन सेगमेंट को जो है कट किया राइट एंगल के ज़रिए, यानी 90 का एंगल दोनों मकाम पर बन रहा है। उसके बाद ये इस तरह कट किया है कि A से C और C से B तक का फासला इक्वल है। लिहाजा गिवन में a लाइन LM intersects the line segment AB at the point C such that LM perpendicular AB and AC approximately equal to BC. P is a point on LM. That's the next point. To prove PA approximately equal to PB. कंस्ट्रक्शन में हमने P को A और B से ज्वाइन किया है। ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B, देन प्रूफ किया हमने, और उसके लिए स्टेटमेंट्स और रीज़न आपके सामने है। डायग्राम्स के ज़रिए हम इसको देखते हैं। इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP, इनका कंपैरिजन अगर हम करें तो AC लाइन सेगमेंट AC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लाइन सेगमेंट BC, ये गिवन में है, और एंगल ACP अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल BCP, ये आपके पास गिवन में PC परपेंडिकुलर है AB के। सो दैट ईच एंगल एट C इज़ इक्वल टू 90 और PC इज़ इक्वल टू PC, ये कॉमन पॉइंट है, दोनों तरफ मौजूद है। लिहाजा उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आ गया साइड एंगल साइन SAS साइड एंगल साइड पास्टुलेट के अकॉर्डिंग आपके ट्राइंगल ACP ये इक्वल है BCP के, ट्राइंगल BCP के। लिहाजा इसका हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो लिहाजा इनका हर एंगल और उनके लिए हर साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। लिहाजा PA अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है BP के, और यही आप लोगों ने प्रूफ करना था। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।